नमस्कार। आज हम एक एहसास की बात कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों को कभी ना कभी महसूस होता है। एक अधूरापन सा। हाँ बिल्कुल। बाहर से शायद सब ठीक दिखता है पर अंदर एक खालीपन। और इसी को समझने के लिए आज हम फाइंडिंग होलनेस, आदित्य's जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये कहानी है आदित्य की। दिल्ली का एक 24 साल का नौजवान आदित्य, जिसके पास अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, पर कहानी बताती है कि उसकी जिंदगी में ना एक अजीब सी उदासी थी, खालीपन था। हाँ, और उसे जैसे खुद से ही नफरत सी होने लगी थी। सुबह उठने का कोई मकसद नहीं दिखता था। और ये खालीपन उसे गहरे सवाल की तरफ ले गया। एक जिक्र आता है कहानी में जब वो मेट्रो में अपनी परछाई देखता है और सोचता है, क्या सोचता है? क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं? मतलब ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये शायद अपने आप से सामना करने की एक शुरुआत थी। सही कहा। कहानी में एक लाइन भी है जो इस कैफियत को पकड़ती है। हर दिन जो एक जैसा लगे वो दिन नहीं होता, वो चेतावनी होती है। वाह, गहरी बात है। हाँ, तो चलिए आदित्य की इस यात्रा के जरिए इस अधूरेपन को और खुद को पाने की कोशिश को थोड़ा और समझते हैं। तो कहानी में एक मोड़ आता है जब आदित्य को फुटपाथ पर एक पुरानी सी किताब मिलती है। कवर भी फटा हुआ था, नाम था तू ही अपनी तलाश है। अच्छा, कभी-कभी ऐसी चीजें अचानक ही मिल जाती हैं। हाँ, और उस किताब की एक लाइन उसने जैसे उसे अंदर तक हिला दिया। क्या लाइन थी वो? अगर तुम अधूरे हो तो किसी और से पूरा होने की उम्मीद मत करो। ये तो सोचने वाली बात है। अक्सर हम बाहर ही देखते रहते हैं पूर्णता के लिए, है ना? एकदम सही। और ये लाइन उसके लिए एक चिंगारी की तरह थी। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया और यहीं से बदलाव आया। पर कोई बड़े कदम नहीं थे, बहुत छोटी छोटी चीजें। जैसे कहानी में लिखा है, सुबह उठते ही फोन पकड़ने के बजाय बस 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना, शांति से। आजकल तो ये भी मुश्किल लगता है। हाँ, और रोज एक नया शब्द सीखना, अपनी सोच को थोड़ा विस्तार देना, और शाम को जैसे किसी पुराने दोस्त से बात करते ना, हाँ, वैसे ही 10 मिनट खुद से बात करना। दिन कैसा रहा, क्या महसूस हुआ? ये दिलचस्प है। छोटे कदम पर शायद इनका असर गहरा होता होगा। बिल्कुल। कहानी में जिक्र है कि बाहरी चीजें नहीं बदली, नौकरी वही, सैलरी वही, शहर वही, लेकिन आदित्य बदल रहा था। हाँ, अंदर से। उसे अब, जैसे कहानी कहती है, सुकून नींद में नहीं, सुबह जागने में मिलता था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब परिस्थितियों से ज्यादा आपका आंतरिक अनुभव बदल गया। सही। और इसी बदलाव को कहानी में एक जगह ऐसे कहा गया है, जब तू खुद से मिलना शुरू करता है, दुनिया तुझे पहचानने लगती है। वाह। इसका मतलब शायद ये कि जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, वो बाहर भी झलकता है। हाँ, दुनिया के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है, कह सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात जो आदित्य ने सीखी वो ये कि अधूरा होना कोई कमी नहीं है। हाँ, उसे ये महसूस किया कि अधूरापन शायद इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उस अधूरेपन में ही फंसे रहना वो एक चुनाव है। मतलब अधूरेपन को स्वीकार करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उसे स्वीकारना ही शायद पूर्णता की तरफ पहला कदम है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर है सच। तो आदित्य की कहानी से यह समझ आता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, छोटे इरादतन कदमों से। सही कहा। बाहरी चीजों के पीछे भागने से बेहतर है शायद खुद से थोड़ा जुड़ना। और अंत में कहानी आदित्य की यात्रा का सार बताती है। हाँ, वो कहती है तू अधूरा है, हाँ, पर तू पूरा हो सकता है। तू ही अपनी कमी है और तू ही अपनी कीमत भी। क्या बात है। इसमें स्वीकृति भी है और एक उम्मीद भी। हाँ, कि हम अपनी स्थिति बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो ये कहानी और हमारी ये बातचीत एक सवाल छोड़ जाती मन में। क्या ये जो अधूरेपन का एहसास है, ये जो तलाश है, ये किसी के अपने जीवन के अनुभवों से कहीं जुड़ती है? और अगर हाँ, तो फिर इस एहसास से जुड़ने के लिए या शायद इसे बदलने की दिशा में वो छोटे व्यक्तिगत कदम क्या हो सकते हैं? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।